नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे हीट वेव की मार, पृथ्वी की पुकार। देश भर में जब भीषण हीटवेव लोगों की सेहत और जिंदगी पर असर डाल रही है, तो ऐसे वक्त में पृथ्वी दिवस का संदेश और भी अहम हो जाता है। इस बार पृथ्वी दिवस की थीम अवर पावर अवर अर्थ रखी गई है, जो लोगों को स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करती है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान सिर्फ मौसम की समस्या नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण के प्रति लापरवाही का नतीजा है। पेड़ कटनान और प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग, कार्बन उत्सर्जन और जल स्रोतों का क्षय, ये धरती के तापमान को असामान्य रूप से बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाले सालों में हीट वेव और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए पृथ्वी दिवस 2025 हमें प्रकृति से जुड़ने, संसाधनों का संतुलित उपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली में शामिल करने की प्रेरणा देता है। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमियों ने अपील की है लोगों से कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, बिजली बचाएं, पेड़ लगाएं और पानी को व्यर्थ ना बहाएं। हर छोटा कदम इस धरती को फिर से हरा भरा और सुरक्षित बना सकता है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में कई मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बयानी साहब हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर सुनील पांडे मौसम वैज्ञानिक हैं, जयवर सिंह है पर्यावरणविद हैं। इसी पर हम विस्तार से आज करेंगे चर्चा। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। सबसे पहले एक बयानी साहब का रुख कर लेते हैं। बयानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? हीट वेव जो है वो किस कदर लोगों को परेशान कर रही है, ये हम देख रहे हैं। अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी का होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। ये लोगों के लिए तो नुकसानदायक है ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति के लिए भी है, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम और आप और आम इंसान ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जिस तरह से गर्मी का प्रभाव हम देख रहे हैं, वह अप्रत्याशित रूप से अप्रैल महीने में जो हमें देखने को मिल रहा है, ये कोई आज की देन नहीं है, बल्कि ये पिछले 15-20 सालों में जो मौसम में तेजी से जो परिवर्तन हुआ उसका नतीजा अब हम देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी ही बढ़ रही है, बरसात का भी जो चक्र है वो भी आगे पीछे खसक रहा है, या उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। इसी तरह ठंड में भी आ रहा है। तो सिर्फ गर्मी को कहना कि ये गर्मी ही बढ़ रही है, बल्कि हमको पूरे मौसम को एक परिप्रेक्ष्य में लेना पड़ेगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसमें से गर्मी को अलग कर दें। अब जो गर्मी बढ़ रही है उसको अगर हम देखें तो जो हमारा ये उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको कम करने से काफ़ी अंतर पड़ सकता है। और इसके लिए अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज करें तो उससे काफ़ी अंतर आ जाएगा, और पर्यावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड कम जाएगी। इसके साथ साथ अभी जो हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में एक तरह से अशांति फैली हुई है, और काफ़ी बड़े पैमाने पे विध्वंसक कार्यवाही चल रही है, जिसमें युद्ध भी शामिल है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पर्यावरण में अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिस तरह से बम्बार्डिंग हो रही है, या मकान तोड़े जा रहे हैं, या चीज़ें नष्ट हो रही है, तो पहले बनाने में हमने उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट करी, अब बिगाड़ने में उसको जनरेट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, चाहे वो बम से हो या किसी भी माध्यम से हो, और फिर बनेगा, फिर उसमें ये होगा। तो इसमें जो जिम्मेदारी आ रही है सब लोगों की आ रही है, खास करके राजनेताओं की जिम्मेदारी बहुत अधिक है कि वो इस तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो हो रही है उस पर लगाम लगाए, और उसके साथ साथ एक सार्थक संदेश अगर वो नहीं देंगे तो आप दूसरों से उम्मीद करें कि ये पृथ्वी पे पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो रुक जाए, तो वो असंभव सा है। दूसरी चीज़ ये कि इसको हमें एक वैश्विक स्तर पर देखना पड़ेगा, लोकल स्तर पर नहीं देख सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी वैश्विक स्तर पर ही होगा। और इसके लिए जो हम ये आज अर्थ डे मना रहे हैं, और इसमें कहा आवर अर्थ और प्लेनेट, या इसमें जो भी हम कह रहे हैं, वो इसमें हमें सिंसियर रूप से इसमें जुड़ना पड़ेगा। और इसमें जैसे प्लास्टिक की आपने बात करी, तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ हो गई आजकल जिसको हमें नकारना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसका जब तक सही अल्टरनेटिव नहीं आएगा तब तक आप कहते हैं कि प्लास्टिक यूज़ नहीं हो, तो वो मुझे लगता है कि वो उतना सिर्फ बातें करने के लिए है, बाकी व्यवहार के रूप में संभव नहीं है।
तो हमें जो अल्टरनेटिव ढूंढना है वो एक क्षेत्र में नहीं ढूंढना बल्कि कई क्षेत्रों में ढूंढना है, और उन सब अल्टरनेटिव और सामूहिक प्रयास से ही पर्यावरण सुधर सकता है। और जहाँ तक गर्मी बढ़ने या मौसम तत्वों में परिवर्तन की बात है, ये इसमें टाइम लगेगा करेक्शन होने में। और ये अभी से अगर हम प्रयास शुरू करें तो इसके जो नतीजे देखने को मिलेंगे काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि जो हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे सोलर ऊर्जा हमने उपयोग करना शुरू कर दिया, विंड ऊर्जा उपयोग करना शुरू कर दिया, तो इसके भी दुष्प्रभाव कहीं कहीं होते हैं। जैसे अब ये हो रहा है कि जहाँ पर कई बार आग लगने की घटनाएं हो रही है, कई बार नॉइज पॉल्यूशन होता है विंड ऊर्जा के कारण, तो इसके लिए हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेंगे। और कोशिश यही रहना चाहिए कि हम ऊर्जा आधारित जीवन है वो इसमें थोड़ी सी कटौती करें और हम वापस पुनः प्रकृति की ओर जाएं। और एक जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ वो यह है कि जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है उसी तेजी से हमारे रिसोर्सेज पे भी दबाव पड़ रहे हैं। तो हम चाहें कि आबादी तो बढ़ जाए और रिसोर्सेज वहाँ के वहीं रहें या हम कम में काम चलाएं, तो वो संभव नहीं है। तो एक व्यापक दृष्टिकोण लेके ही अगर इसमें हम काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और मेहमान हमारे साथ में है डॉक्टर सुनील पांडे जी हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, इस बदलते मौसम का जिम्मेदार और कौन है? सुनील पांडे जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। जयवर सिंह जी का पहले रुक कर लेते, पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? एक तरफ पृथ्वी दिवस, लेकिन दूसरी ओर क्या वाकई पृथ्वी बचाने की ओर हम और आप कदम बढ़ा रहे हैं? क्या आम जनमानस का ध्यान उस ओर है? लगातार पेड़ों की हो रही कटान और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, बढ़ती टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हम सब ने जिस तरीके से किया, चाहे वो एसी हो, कार्स हो, इन सब की वजह भी कहीं ना कहीं वजह से भी हीट वेव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और साल दर साल जो गर्मी है वो बढ़ती ही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी देखिए, आप हमारे बड़े शहरों को देखिए जहां हमने हीट आइलैंड बना दिए हैं। ये हीट आइलैंड हमारे 11 बजे ही टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और ये टेम्परेचर हमारा हो जाता है 40 के ऊपर। ये स्थितियां बड़े शहरों में हैं क्योंकि हमने पूरे शहर में कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, हमने हरे पेड़ काट दिए हैं, इसलिए बड़े शहरों में ये दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। हमारे पास पिछले 10 साल का डाटा है जिसमें हमने देखा है कि जो तापमान 12 साढ़े 12 बजे बढ़ते थे वो तापमान अब 11 बजे और 10:30 बजे बढ़ जाते हैं। ये स्थितियां हो गई हैं क्योंकि हमने शहरों को हीट आइलैंड में कन्वर्ट कर दिया है। और ये स्थितियां हमारे काम करने वालों के लिए, किसानों के लिए और रिक्शा वालों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए, ठेला वालों के लिए, सबके लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। और ये स्थितियां लगातार विकराल होती जा रही हैं। जैसे आप देखें, साल दर साल, महीने दर महीने हमारे लगातार टेम्परेचर बढ़ने वाले और रिकॉर्डेड टेम्परेचर होते जा रहे हैं। और ये हाल पूरे देश का नहीं, हमारी पूरी दुनिया का है और पूरी दुनिया इस चीज को झेल रही है। हमें इसके लिए इंडिविजुअल रूप से काम करना पड़ेगा और जब हम इसके लिए इंडिविजुअल रूप से काम करेंगे तभी हम जलवायु परिवर्तन और जो पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है उसके लिए कुछ कर पाएंगे। और जो भी काम अभी हो रहे हैं, अगर हर व्यक्ति इसमें अपना सहयोग नहीं करेगा तो वो ऊंट में जीरा के समान साबित हो सकते हैं। इसलिए आप सभी से हमारी निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी जलवायु परिवर्तन के ऊपर ध्यान दे दीजिए, और नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियों को हम ना पानी दे पाएंगे, ना ऑक्सीजन दे पाएंगे और ना हम उनको स्वस्थ जीवन दे पाएंगे। ये स्थितियां आगे आने वाले सालों में विकराल होती जा रही हैं। आप देखिए, पहाड़ हमारे दरक रहे हैं, ग्लेशियर हमारे कम हो रहे हैं, नदियों में पानी कहां से आएगा? हमारी गंगा नदी है जो बड़े बड़े ग्लेशियर से ठीक है सर, जयवर सिंह जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और मेहमानों का आ रही है। जयवर जी आप जी जी सर, सुन पा रहे हैं आप हमें सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो हीट वेव है पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण सुरक्षा की जो अहमियत है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी सुनील जी बोल रहे थे, मुझे लगता है उनकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है। जी जी। हाँ जी सर, देखिए, आप बोलिए। पृथ्वी दिवस और ये दिवस जो भी है, यह 1970 से हमारे यहाँ पूरे विश्व में अमेरिका द्वारा शुरुआत की गई। चलिए, ये सब ठीक है कि आज हम एक स्पेसिफिक एक दिन को रख दिए हैं पृथ्वी दिवस के नाम पर, लेकिन हम आज के दिन सिर्फ प्रेरणा ले सकते हैं, हम आज के दिन सिर्फ संकल्प ले सकते हैं कि अगले 1 वर्ष तक हम इस पृथ्वी दिवस को, जिस दिन हमने संकल्प लिया उस दिन के हिसाब से हमने क्या किया।
आज हम देखते हैं कि हम हरे पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मगर हमको अब समाधान की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, विकास हो रहा है तो ये चीजें होंगी, लेकिन कंक्रीट के शहर भी बन रहे हैं, जंगल भी बन रहे हैं, ये भी सत्य है। लेकिन क्या जो हम लोग हर वर्ष सरकारी आंकड़ों पर देखते हैं, हम लोग हर वर्ष लाखों करोड़ों पेड़ लगाते हैं, क्या हम 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 6 महीने बाद उन पेड़ों की स्थिति देख रहे हैं? हम बिल्कुल। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए बात तो करते हैं, लेकिन आज भी ये सत्य है, ये परम सत्य है, दुखद सत्य भी है कि हम आप सब सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुत जोरदारी से उसका यूज कर रहे हैं। जल संग्रहण की बात करें तो उस मामले में हम लोग सिर्फ किताबों में रह गए हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं है। सोलर एनर्जी जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, हमारी सरकारें भी इसलिए काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर हम लोगों को बहुत आगे जाना है। मेरे ख्याल से सोलर एनर्जी का यूज हर घर में निशुल्क होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने एक दिन निश्चित कर दिया है कि इस दिन हम पृथ्वी दिवस मनाएंगे, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन हर दिन हमें अपने आसपास चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। एक ये बयानी साहब हैं, बयानी साहब, हम अगर अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करेंगे, जिस तरीके से चाहे पानी बर्बादी की चीज़ हो या पेड़ पौधों की रक्षा की बात हो, तभी शायद चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। क्योंकि अभी आजकल अभियान तो बहुत चलते हैं, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि हम पेड़ लगाते हैं, लेकिन उन पेड़ों का ध्यान कब तक रख पाते हैं? अगर वृक्षारोपण में 100 पेड़ लगाए गए तो मुझे लगता है उसमें से 10 पेड़ भी शायद ही चल पाते हों, क्योंकि आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, आपका ध्यान उस ओर था ही नहीं। तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है पेड़ लगाने के बाद, पेड़ की रक्षा करना भी जब आप सुनिश्चित करेंगे, शायद तभी प्रकृति में कोई बदलाव हो सकेगा। हाँ, निश्चित रूप से सही बात है कि जिससे हम पेड़ लगाते हैं वो सिर्फ एक तरह का दिखावा होता है और उसके बाद इसकी हम केयर नहीं करते हैं। होना ये चाहिए कि जो भी आदमी पेड़ लगाएगा उसका फिर दायित्व निर्धारण होना चाहिए कि वो उस पेड़ की देखभाल भी करेगा। सिर्फ लगा के और फोटो खिंचा के चले जाने से काम नहीं चलेगा, उसमें एक दायित्व दिया जाना चाहिए। वो लीगल होना चाहिए कि अगर तुमने पेड़ लगाया है या तुमने इस तरह के कोई सामाजिक संकल्प लिया है तो इसको पूरा भी तुम्हें करना होगा। और इसके लिए 1 साल या 2 साल 4 साल जब तक पेड़ अपना अपने स्वावलंबी नहीं होगा तब तक आप इसकी केयर करेंगे। भले से वो आप साल में 1000 पेड़ लगाएं और 1000 में से अगर 900 पेड़ भी चल जाए तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बजाय लाखों पेड़ लगा के उसमें से कुछ गिने चुने 2-4 पेड़ बच जाएं, वो भी भगवान की दुआ से अगर बचते हैं तो बचते हैं, अदरवाइज उनकी कोई केयर करने वाला होता नहीं है। तो एक तो इस तरह का संकल्प हमें मतलब लीगल इस तरह से करना पड़ेगा जिसके कारण कि लोग जो करें इस तरह के काम उनको एक वो भी रहना चाहिए कि हम वास्तव में पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, तो दिखावे के लिए काम नहीं कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी है, तो अगर हम जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना है। दूसरी चीज़ जो लाइफ स्टाइल की बात करी है, तो लाइफ स्टाइल में चेंज होना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि महानगरों या बड़े शहरों में एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लग जाते हैं और उसके पीछे कारण ये कि सड़कें पूरी की पूरी कंजस्टेड हो रखी है, जाम ही जाम सब तरफ रहता है। और इसके बजाय अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए तो कम से कम 25-30 कारों की सवारी एक ही बस ले जा सकती है। और वो अगर 25 कारें सड़क से हटती है तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन भी कम होगा और आदमी का समय भी बचेगा, क्योंकि जाम की स्थिति थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें या पानी के क्षेत्र में बात करें तो इसमें भी संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पानी का जो भूजल स्तर है वो धीरे धीरे काफ़ी नीचे चले गया है और अब कहीं कहीं तो इतना अलार्मिंग लेवल पे आ गया कि जो जमीन के अंदर से पानी निकालना भी अनइकोनॉमिकल होता जा रहा है। और ऐसे केस में क्या होता है कि पानी जो है वो हर साल एक निश्चित मात्रा में ही जमीन के अंदर जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि जितने बारिश होती है उसका मुश्किल से 15-20% पानी ही जमीन के अंदर जाता है। और ज़मीन के अंदर जो पानी का भंडार है उसी को हम खींच रहे हैं, खास करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। तो जो जल स्तर नीचे जा रहा है वो हमें कई तरह से परेशानी उत्पन्न कर रहा है। एक तो ठीक है कि पानी कम हो रहा है, साथ ही साथ पानी क्या रहता है कि जमीन के अंदर पोर स्पेस या रंध्रों में रहता है, तो अगर रंध्र खाली हो जाता है तो उसमें हवा भर जाती है और ऊपर के दबाव के कारण क्या होता है कि वो रंध्र नीचे दबना शुरू होते हैं और वो अपने आप में बैठ जाते हैं। तो अगर रंध्र में कॉम्पेक्शन होता है और वो खत्म होते हैं तो आपका पानी अंदर जाएगा ही नहीं, या जाएगा तो बहुत कम जाएगा। तो ये एक परमानेंट जो डैमेज हो रहा है आपके इकोसिस्टम के साथ या वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के साथ, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें और वाटर का रिचार्ज बढ़ाएं। जब तक वाटर का रिचार्ज नहीं बढ़ेगा तब तक आपको एक बहुत बड़ी समस्या, चाहे आज नहीं तो आज के 50 साल बाद इसको
झेलना ही पड़ेगी, क्योंकि अगर 1 मीटर, कई कई जगह ऐसा भी देखा गया कि 1 मीटर 2 मीटर तक जमीन धंसती है। अब अगर 1 मीटर जमीन धंसती तो कहने का वो तो सिर्फ ग्राउंड पे 1 मीटर धंसती है, पर वास्तव में ये कई मीटर के पोर स्पेसेस खत्म हुए हैं। तो इसका मतलब स्टोरेज क्षमता अब की धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उस पर भी ध्यान देंगे तो हम जल का संरक्षण करने में ज़्यादा सफल रहेंगे, ये कहना चाहूँगा मैं। ठीक है सर, लौटेंगे अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मुद्दे की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कहीं बच जाएगा, जल लौटेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। सारथी ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए बात कर रहे हैं पृथ्वी दिवस को लेकर, जहां पर एक तरफ हीटवेव की मार है, दूसरी ओर पृथ्वी की पुकार देखने को मिल रही है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जयवर सिंह जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सिंह साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? सिंह साहब, क्या बड़े बदलाव किए जाने चाहिए? प्रेरणा तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही क्या बड़े बदलाव आम जनमानस कर सकता है? खास तौर पर टेक्नोलॉजी से कैसे बच सकते हैं? हर घर में आज 2-2, 4-4 एसी हैं, गाड़ियों में एसी है। एक तरफ गाड़ियों से बहुत ज़्यादा पर्यावरण को असर पड़ रहा है। सभी चीज़ें जो बढ़ती टेक्नोलॉजी, इंसान अपनी सुविधा के लिए प्रकृति के साथ किस तरीके से छेड़खानी कर रहा है, वो हम सब देख रहे हैं, और उसका असर अंत में इंसान को ही देखने को मिलता है। तो क्या बदलाव कर हम प्रकृति को, पर्यावरण को बेहतर रख सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा मुद्दा है। सबसे पहले हम लोगों को अपने जीवन में, पहले हम लोग याद करिए 20 साल, 25 साल, 30, 40 साल पहले कैसे रहा करते थे। अब हम लोगों ने अपनी आदत में ही टेक्नोलॉजी को ला दिया है, चाहे वो एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, गाड़ियों में। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। सुविधाएं न होने के बावजूद भी हमारा शरीर और हमारा पर्यावरण दोनों ही एक साथ मजबूत था। अब ध्यान रखिए, जितना हमारा शरीर अच्छा होगा उतना ही पर्यावरण अच्छा होगा। ये दोनों डायरेक्ट एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। इन लोगों पे वाइस वर्सा जैसी चीजें नहीं है। अब हम लोग सुबह उठकर अगर व्यायाम कर लें, प्रकृति का आनंद लें, तो हम लोगों को प्रकृति से आनंद होगा और प्रेम भी मिलेगा। हम लोग धूप देखना भी शुरू करें। घरों में हम एसी में ही बैठे रहते हैं, और एसी, आपको ध्यान होगा कि 3-4 साल पहले जब कोविड का काल आया था, अचानक से जब लॉकडाउन लगा तो ठीक है, वो दुर्घटना थी देश के लिए, लेकिन 10-15 दिन के अंदर प्रकृति पर्यावरण में भी एक अजीब सा बदलाव आया। चीजें बहुत अच्छी हो गई, पर्यावरण बहुत अच्छा हो गया, गर्मी भी कम हो गई, बारिश भी समय पर हुई, ठंड भी अच्छी पड़ी, और हर चीजें समय पर हुई। तो हम लोग, क्योंकि हुआ क्या, कोविड में हम लोगों ने एसी का, ठंडे पानियों का और गाड़ियों से चलने का, यहाँ तक कि फैक्ट्रियां भी बहुत सारी बंद हो गई। तो छोटे छोटे परिवर्तन लेके हम लोग खुद में गैप, अब देखिए हमारे यहाँ कंपटीशन है, पैसे कमाने की भीड़ है, तो हम लोग गैप नहीं लेना चाहते, हम लोग आराम नहीं करना चाहते। हम लोग मशीनों को भी आराम दें, खुद भी आराम लें, थोड़ा सा अपना जीवन संयमित करें, तो चीजें ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएंगी। देखिए, जल संरक्षण के लिए मुझे एक बड़ी अच्छी चीज याद आई कि 2 साल पहले हमारी सरकार द्वारा, राष्ट्रीय सरकार द्वारा भी गाँव में तालाब बनाने की योजना लाई गई। प्रदेश में भी गांव में हर जगह तालाब। अब विश्वास करिए, आज भी बारिश का 99.05% जल हम लोग का वेस्ट हो जाता है, जो नदियों में जाता है। वो तो खैर ठीक है, अदरवाइज ये गांव में हो चाहे शहर में, ये पूरा जल हमारा बर्बाद हो जाता है। हम लोगों ने जल संग्रहित करने के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। और हम लोग शहरों में भी अगर हम लोग जल को इकट्ठा करें, बारिश के जल का यूज करें, तो हम लोग कम से कम ये जल की जो हम लोग की दिक्कत आ रही है, ये बहुत दूर तक हम लोग इसको छुट्टी पा सकते हैं। पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण शुद्ध होंगे, चिड़िया आएंगी, पॉलिनेशन होगा, ऑटोमेटिक पॉलिनेशन होगा, तो चीजें बहुत हम लोग के आसपास की शुद्ध हो जाएंगी। अब प्लास्टिक का यूज तो कोई भी सरकार हम लोग का बैन कर सकती है, लेकिन जब तक हम लोग स्वयं से उसका इस्तेमाल करना नहीं बंद करेंगे, हम लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे, इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है सर, देखिए उम्मीद है कि आम जनमानस उस बात को समझेगा और चीज़ों को बेहतर कर प्रकृति और पर्यावरण के साथ हो रहा खिलवाड़ कम करेगा, ताकि जो बदलाव मौसम में हो रहा है, जिस तरीके से मौसम के नुकसान हम सबको झेलने पड़ रहे हैं, वो शायद नहीं हो सकेंगे। सुनील पांडे जी, आवाज़ मिल रही है क्या आपको हमारी? नमस्कार, आ रही है जी, मेरी आवाज आपको? जी जी, हर छोटा कदम मददगार होगा पृथ्वी को बचाने में। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, ताकि मौसम जो है वो सही, मौसम चक्र ठीक रहे और पर्यावरण भी ठीक रहे?
सुनील जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? माफी चाहते हैं, सुनील जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उम्मीद है कि हर व्यक्ति इस चर्चा से जरूर कुछ न कुछ सीखेगा और अपने आसपास पर्यावरण को बेहतर बनाएगा। शुक्रिया आपका सभी मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए। जयव्रत जी आपका बहुत शुक्रिया, AK प्यारे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो हीट वेव की पुकार, क्योंकि हीट वेव की मार इंसान झेल रहा है, लेकिन दूसरी ओर पृथ्वी यही पुकार रही है कि पृथ्वी को बचाने के लिए हर दिन कोई ना कोई कदम जरूर उठाया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।